नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बिहार जिला दर्शन में पहुंच चुके हैं दरभंगा जिला पर। और दरभंगा जिला बेहद इंपॉर्टेंट है बिहार के नज़रिए से, बीपीएससी के नज़रिए से। क्यों ऐसा कह रहा हूं? चूंकि दरभंगा जिला वह जगह है जिसे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। दूसरी बात यह कि अगर दरभंगा के लोकेशन को देखेंगे तो यह बिहार के उत्तर में नजर आएगा, यानी कि गंगा को बीचों बीच से गुजार दे तो उत्तरी मैदान में यह डिस्ट्रिक्ट नजर आता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये उत्तरी मैदान वगैरह, और उसमें भी देखेंगे उत्तरी मैदान में मिथिला का क्षेत्र है, ठीक है। और मिथिला क्षेत्र में मिथिला की कहा जाता है हृदय स्थली दरभंगा को माना जाता है। मैथिली भाषा यहां पर बोली जाती है मुख्य रूप से अगर देखा जाए। और दरभंगा एक ऐसा भी जगह है जहां पर एक ही कैंपस में दो यूनिवर्सिटी हैं। देखिए यहां पर दिखेगा ना, मिथिला यूनिवर्सिटी और एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, दोनों एक ही कैंपस में है। यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एक पैर मिथिला यूनिवर्सिटी में है और दूसरा पैर संस्कृत यूनिवर्सिटी में है। जब कलाम सर प्रेसिडेंट थे इस देश के, तो जब एक बार वो बिहार गए थे तो इसी चीज को समझने देखने के लिए वो दरभंगा भी गए थे। बड़े अद्भुत जगह है दरभंगा, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ ये जगह रहा है। यहाँ के अगर आप देखेंगे तो जो एयरपोर्ट्स, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाया गया है, इसको दर्जा दिया गया है, लेकिन ये एयरपोर्ट बिहार का सबसे बड़ा रनवे है, इस बात को भी समझना है। चीन के वजह से सामरिक दृष्टिकोण इसका बढ़ जाता है इस एयरपोर्ट का। ये डिफेंस का है, एक तरह से समझ सकते हैं एयरफोर्स का है, नागरिकों के लिए 2-3 साल पहले ही खोला गया है, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी के हिसाब से भी बेहतर यहां पर किया गया है। आईटी पार्क्स यहां पे लगाए गए हैं। दरभंगा जो स्टेशन है जंक्शन, उसको विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। तो तमाम चीजें आपको दरभंगा से जुड़ा हुआ देख सकता है। जैसे कि मखाना की चर्चा करेंगे, दरभंगा से जुड़ा हुआ दिखेगा। मखाना को जीआई टैग भी मिला है मिथिला मखाना को लेकर के, तो वहां पर दरभंगा में एक मखाना अनुसंधान केंद्र भी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि मिथिला की हृदय स्थली के रूप में दरभंगा को जाना जाता है और बिहार के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जब भी ये बातें की जाती है कि कभी बिहार राज्य का विभाजन होगा, बंटवारा हो जाएगा और मिथिला एक अलग राज्य बनेगा, तो कहा जाता है कि दरभंगा ही उस राज्य की राजधानी बनेगी। तो तमाम चीजें हम लोग दरभंगा से संबंधित ये चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो दरभंगा जिला का मैप यहां पर आप देख रहे होंगे। और दरभंगा अपने आप में कमिश्नरी है, क्या है? प्रमंडल। और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। एक अगर आप देखेंगे तो दरभंगा खुद है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो वह है मधुबनी, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो वह है समस्तीपुर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है इस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। हम चर्चा करेंगे, तो ठीक से इस टॉपिक को समझ लेना है, क्योंकि दरभंगा से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगा। बहुत सारे विकास के कार्य जो हैं वह दरभंगा में संचालित किए जा रहे हैं। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे जो है आमोस, वो आमोस दरभंगा तक ही है, तो दरभंगा उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। जनसांख्यिकी की डेमोग्राफी की चर्चा करेंगे, 2011 की जनगणना को लेकर के चर्चा करेंगे। जनसंख्या का हिसाब देखेंगे तो तकरीबन जो है वह 40 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, 39,37,385। यानी कि जनसंख्या के मामले में दरभंगा की स्थिति बहुत ज्यादा है। महिलाओं की अगर जनसंख्या देखेंगे तो 18 लाख और पुरुष 20 लाख। यानी कि दरभंगा भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के तरह ट्रेंड फॉलो कर रहा है, पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। वृद्धि दर अगर देखा जाए 2001 से 21 के तहत, तो यहां पर देखेंगे एक दशक में 10 साल में 19.47% वृद्धि हुआ है। यह वृद्धि जो है ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन सापेक्षता के आधार पर देखा जाए, तुलनात्मक आधार पर देखा जाए, पश्चिमी चंपारण से, पूर्वी चंपारण से, सीतामढ़ी से, शिवहर से, तो उससे बेहद कम आएगा। क्योंकि सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का कितना था? 25 से ज्यादा, किसी का 28, किसी का 29% के आसपास वृद्धि दर था 10 साल में। दरभंगा उस मामले में ठीक काम करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जनसंख्या वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से बाकी पड़ोसी जिलों के आधार पर सही है, वह 19.47% है, तकरीबन 10% कम है। तो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे बहुत बेहतर नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम दिखेगा। साक्षरता दर देखेंगे, कुल साक्षरता 56.56% है। निश्चित तौर पर बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राज्य का साक्षरता दर जो रहा 2001 के आधार पर, उससे बेहतर यहां पर दरभंगा करता हुआ नजर आ रहा है। पुरुष साक्षरता दर अगर देखेंगे तो वह 45 और महिला साक्षरता दर देखेंगे तो वह 66 तक आपको नजर आएगा। अगर लिंगानुपात की चर्चा करेंगे, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की चर्चा करेंगे, तो यहां पर 911 तक आपको नजर आएगा। यानी कि 1000 पुरुषों
पर कुल 911 महिला दिखेंगी। शिशु लिंगानुपात 931 तक है। कुछ डेटा कई जगह जो है थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 आयु वर्ग आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। 2279 वर्ग किलोमीटर। जन घनत्व अगर नजर आएगा 1778 वर्ग किलोमीटर, यानी कि तीसरा सर्वाधिक जन घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। पहला दूसरा मैंने पढ़ाया था, एक बार कमेंट करके बताइएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना। देखिए जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। बिहार देखेंगे ना तो बिहार नंबर 1 पर आता है जनसंख्या घनत्व में। दरभंगा जो है उसको पीछे, मतलब उसमें सपोर्ट कर रहा है। 1875 तक तिरहुत सरकार का हिस्सा था, उसके बाद उससे अलग जिला जो है बनाया गया। और 1972 में देखेंगे तो वर्तमान दरभंगा जिला स्वरूप में आया था, जब समस्तीपुर और मधुबनी इससे अलग होकर के नया जिला बन गया। चौहद्दी के हिसाब से अगर उत्तर में देखा जाए तो मधुबनी है, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। दक्षिण में समस्तीपुर है, जिस पर हम आएंगे, और पूर्व में सहरसा है, और पश्चिम में मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हम आएंगे जब मुजफ्फरपुर की चर्चा करेंगे तो ये पढ़ेंगे। भौगोलिक तथ्य अगर देखा जाए, तापमान आपको मधुबनी के आसपास का ही दिखेगा, 42 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम में देखा जाए, यानी कि काफी गर्मी रहता है गर्मी को दिनों में, और न्यूनतम जो है 9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंड के महीनों में ठीक ठाक ठंड पड़ती है। औसत वर्षा जो है 1143.2 मिलीमीटर का कुल मिलाकर के वर्षा वाला क्षेत्र ये देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बाढ़ की समस्या बनेगी, नदियां यहाँ पर है। समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो 52 मीटर दिखेगा। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जहां पाई जाएगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या रह सकती है। तो दरभंगा वो क्षेत्र है जहां पर बाढ़ है। क्योंकि दरभंगा, अभी ध्यान दीजिएगा, दरभंगा को एक एम्स दिया गया है ना, दरभंगा एम्स एक दिया गया, तो बिहार ऐसा राज्य बना है जहां पर 2 एम्स अब हो जाएंगे। एक पटना एम्स तो है ही, एक दरभंगा। और दरभंगा एम्स पे विवाद क्या रहा कि वह जो क्षेत्र पूरा नदी का क्षेत्र है, जल भराव का क्षेत्र है, इसीलिए उस चीज को लेकर के विवाद भी रहा। हालांकि उसको अब सही किया जा रहा है। तो बाढ़ की समस्या यहां पर रहेगा। लेकिन जलोढ़ मिट्टी है तो बताइए क्या कृषि व्यवस्था होगा? हाँ। क्या यहाँ उपज ज्यादा देखने को हमें मिलेगा? बिल्कुल। क्या यहाँ मत्स्य पालन होगा? बिल्कुल। मछलियों का जगह है दरभंगा, मतलब मछली पालन यहाँ होता है। यहाँ के लोग जो हैं मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। प्रमुख नदियां जो है वह कमला बलान यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाढ़ के कारण भी बनती है। प्रशासनिक के विभाजन देखेंगे, दरभंगा का हेडक्वार्टर जो है वो दरभंगा में भी है। प्रमंडल वो दरभंगा ही है जो मैंने बताया था। अनुमंडल 3 है, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल देखने को आपको मिलेगा। प्रखंड इसमें 18 है, पंचायत जो है 324 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ही है, वह दरभंगा ही पड़ता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इसमें 10 है, यानी कि दरभंगा शहरी है, दरभंगा ग्रामीण है, केवटी है, अलीनगर है, जाले है, कुशेश्वर स्थान है, हायाघाट, गौरा बोराम, बेनीपुर और बहादुरपुर पड़ता है। भाषा को लेकर के बहुत समृद्ध जगह यह माना जाता है। भाषा, साहित्य, शिक्षा को लेकर के हमेशा से दरभंगा को समृद्ध माना गया है। मैथिली भाषा का एकदम गढ़ ये जगह माना जाता है। हिंदी काफी चलता है और दरभंगा में उर्दू का बहुत विकास हुआ है। उर्दू यहाँ पर जो है बहुत बोली जानी जाती है, पढ़ी जाती है। मुख्य उद्योग देखेंगे, पटसन, कागज, चीनी मिल, सूत करघा, बीड़ी उद्योग। इसके अलावा जो है इसमें आप मखाना को भी शामिल कीजिए, हालांकि फसल में भी उसको रख सकते हैं। इसमें धान, गेहूं, मकई, पटसन, तंबाकू, मखाना, आम। बिहार में सबसे अधिक आम का उत्पादन कहां पर होता है? दरभंगा में। पहले नंबर पर दरभंगा है, ये ध्यान रखिएगा। दर्शनीय स्थल दरभंगा में काफी हैं। अगर आप देखेंगे दरभंगा महाराज का किला, वो दिल्ली के लाल किला जैसा है, बल्कि उससे भी थोड़ा ऊंचा है। उसके बाद अहियारी आकाशवाणी है, दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है, वहाँ एक श्यामा मंदिर है। श्यामा मंदिर की खासियत है कि जितनी भी मंदिरें हैं उस सब के नीचे क्या है? चिता है, यानी कि शमशान घाट में वो मंदिर है। तो उसको लेकर के काफी जो है वो दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। तो दरभंगा में ऐसे बहुत सारे स्थान है। ठीक है। अन्य बिंदु देखेंगे, गंगा का उत्तरी मैदान है, जिसको लेकर के मैंने पहले चर्चा किया। अम्लीय या करेल, केवाल मिट्टी बिहार में अत्यंत बाढ़ प्रबल 15 जिलों में से एक आता है। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ज्यादा बाढ़ वाला हिस्सा है, चूंकि नेपाल से पानी यहाँ पर आएगा। सदाबहार नदियां रहेगी। सदाबहार नदियां इसीलिए कि वह हिमालय से पानी ला रही है। बाढ़ में आम का शीर्ष उत्पादन वाला जिला ये है, पहले ही बताया। गत्ता उद्योग का भी क्षेत्र रहेगा। सर्वाधिक लंबे राज्य हाईवे नेटवर्क वाले जिलों में से एक है, चूंकि इसकी भौगोलिक क्षेत्र भी ज्यादा है। तंबाकू उद्योग का बहुत बड़ा ये केंद्र माना जाता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय भी यहाँ पर है। और यहाँ पर हाल ही में एक जो है वह IT सेक्टर भी दिया
दिया गया, यानी कि जो आईटी पार्क जिसको कहते हैं ना, वो आईटी पार्क भी यहाँ पर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण मनुखाना अनुसंधान केंद्र है। हाल ही में बजट में इसके उत्थान के लिए और भी चर्चा इस पर किया गया था। विश्वविद्यालय की चर्चा अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मैंने कहा था कि 2 विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जो ये दोनों ही विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और दोनों ही विश्वविद्यालय देखेंगे तो काफी समृद्ध विश्वविद्यालय से माना जाता है। और दोनों विश्वविद्यालय में एक खास बात देखेंगे कि दरभंगा महाराज जो थे, तो दरभंगा महाराज पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत ज्यादा जिज्ञासु व्यक्ति थे, बहुत सपोर्ट करते थे। देश के तमाम राजा महाराजा के आज दरबार आप देखेंगे ना, तो वो संग्रहालय के रूप में आप देखने जाएंगे, है ना, बहुत जगह देखिए आप। राजा महाराजाओं ने अपने दरबार को या अपने जो भवन था उसको लोगों के हित के लिए बहुत जगह नहीं दिया, तो सरकार ने आगे चल के उसको संग्रहालय बनाया। यही हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, दर्शनीय स्थल है। लेकिन दरभंगा महाराज ये नहीं चाहते थे। दरभंगा महाराज हमेशा से ही सपोर्ट किए पढ़ाई को लेकर के। आप जाएंगे अगर NIT घाट जैसे पटना में है तो दरभंगा भवन एक है। बनारस BHU जो बना उसमें भी दरभंगा महाराज ने बहुत डोनेशन दिया था। कोलकाता की जो यूनिवर्सिटी बना उसमें भी बहुत डोनेशन था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनने में दरभंगा महाराज ने बहुत डोनेशन दिया था। कुल मिलाकर के एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना राजभवन जो था और उनका एक राज दरबार था, उस दोनों को उन्होंने कहा कि हम दार्शनिक स्थल नहीं बनने देंगे, ये आगे चल के संग्रहालय में प्रयोग हो, मुझे पसंद नहीं है। फिर क्या होगा, अपने ऐसाराम या अपने वंशज को भी उन्होंने नहीं दिया। आजकल आप बहुत देखते हैं ना, बहुत सारे राजा महाराजा के वंशज उनके आज भी उसी किले में रहते हैं, पर उन्होंने नहीं दिया अपने वंशज को। फिर क्या किया उन्होंने कि एक जो राजभवन रहा उसको एक यूनिवर्सिटी बनाया, उसमें एक यूनिवर्सिटी बन गया, दान दे दिया राज्य सरकार को, और दूसरा जो उनका दरबार रहा वो दूसरा यूनिवर्सिटी बन गया। यानी कि ये जो दरभंगा के दोनों यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये बिल्डिंग्स अगर देखेंगे तो बिहार राज्य सरकार को नहीं बनाना पड़ा, ये दरभंगा महाराज का दान में दिया हुआ एक राजभवन और एक जो है उनका जो भवन था वही दे दिया उन्होंने डोनेशन। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों विश्वविद्यालय उनकी देन है। इसलिए कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज रहे हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी एक का रखा गया है। और ललित नारायण जो रहे हैं वो रेल मिनिस्टर रहे हैं, जो जिनका एक बम विस्फोट में समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जो है वह मृत्यु हो गया था, तो उनके नाम पर यह मिथिला यूनिवर्सिटी रहा है। ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र देखेंगे, अहिल्या स्थान बहुत फेमस है, राम जी की यात्रा के दौरान की कहानी है। चंद्रधारी संग्रहालय, चंद्रधारी सिंह जो थे वह दरभंगा महाराज वो भी रहे हुए उन्हीं के वंशज, तो उनके नाम पे एक संग्रहालय है। महाराजा अधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय भी वहां पर देखने को मिलेगा, वो भी दरभंगा महाराज रहे हुए। श्यामा मंदिर जो मैंने कहा काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यही वो जगह है जहां पर प्रत्येक चिता पर एक मंदिर है। और कुशेश्वर स्थान में पक्षी वाला देखेंगे तो वह भी आपको देखने को मिलेगा, वह दरभंगा में ही है। तो तमाम चीजें दरभंगा में आपको बेहतरीन चीजें देखने को मिल जाएगा। मिथिला का कोर एरिया इसको कहा जाता है। तो आज हमने दरभंगा देखा। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं दरभंगा के विषय में जानने के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के विषय में जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोग लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए इतनी जानकारी दिया, नहीं तो बहुत देर बातें किया जा सकता है। बाकी आप लोग करंट से अपडेट करके निश्चित तौर पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। आप में से कितने लोग दरभंगा जिला से हैं, दरभंगा कमिश्नरी से हैं, या कभी दरभंगा के किसी जगह पर घूमने गए हैं या आगे चल के घूमने को उत्सुक हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।